पेज नंबर 1.3 पर दिया हुआ है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम मतलब क्या हो गया? इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम किस चीज़ की प्रॉब्लम है? चॉइस की। इन्वॉल्विंग सेटिस्फेक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूजेज, कि हम रिसोर्सेज जिनके कि एक से ज़्यादा यूज़ हैं उनको हम अपनी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए कैसे यूज़ करें, ये हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों होती है, उसके क्या कारण हैं? कोई भी कंट्री, कोई भी इकोनॉमी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को फेस करती है, उसके 3 रीज़न होते हैं। पहली तो स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, मीन्स हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, ये हमारा पहला प्रॉब्लम है। दूसरा अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, कि वो जितनी ज़रूरत पूरे करने के साधन हैं उसकी अपेक्षा ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं। ह्यूमन वांट्स कभी भी कम्प्लीटली फुलफ़िल नहीं होती। एक ज़रूरत को पूरा करते हैं तो दूसरी ज़रूरत फिर से खड़ी हो जाती है, दूसरी को पूरा करते हैं तीसरी चीज़ की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ह्यूमन वांट्स कभी भी पूरी ख़त्म नहीं होंगी। तो पहली प्रॉब्लम स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज की कमी है। दूसरा, उनके अनुपात में, उनके कंपैरिजन में वांट्स यानी ज़रूरतें हमारी बहुत ज़्यादा हैं। और तीसरी प्रॉब्लम है कि जो रिसोर्सेज हैं उनके एक से ज़्यादा अल्टरनेटिव यूज़ हैं, तो उस यूज़ में से हम किसको चुनें, हम रिसोर्सेज को अपनी किस ज़रूरत को पूरा करने के लिए अप्लाई करें, ये हमारी 3 मेन प्रॉब्लम्स हो गई। 3 कारण हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम होने के: स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, देन रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। इसके बाद है रिसोर्सेज वर्सेस ह्यूमन वांट्स। रिसोर्सेज क्या है, इसके क्या फीचर्स हैं? दे आर स्केयर्स, देयर सप्लाई इज़ लिमिटेड इन रिलेशन टू डिमांड, कि स्केयर रिसोर्सेज क्या है? कम है। दूसरा, उनकी कमी है, ज़रूरत के हिसाब से उनकी सप्लाई कम है। दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस, और उनके यूजेस अल्टरनेटिव है, एक से ज़्यादा यूज़ हैं। ये किसके फीचर्स हैं? रिसोर्सेज के। और ह्यूमन वांट्स के फीचर्स क्या हैं? कि दे आर अनलिमिटेड, ज़रूरतें अनलिमिटेड हैं, कभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं होंगी। और दे डिफ़र इन प्रायोरिटीज़, हाँ उनमें हम प्रायोरिटी बांट सकते हैं कि इस चीज़ की ज़रूरत मुझे सबसे ज़्यादा है, फिर इस चीज़ की ज़रूरत है, और सबसे आखिरी में मुझे इसकी ज़रूरत है। तो हम अपनी डिमांड्स को प्रायोरिटीज़ दे सकते हैं कि सबसे पहले ये, फिर इसके बाद ये लेना है, फिर इसके बाद ये लेना है। तो ये इनके फीचर्स हैं। अब मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, अभी हम पढ़ रहे थे इकोनॉमी के बारे में। इकोनॉमिक सिस्टम है। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, जैसे दूसरे सब्जेक्ट हैं वैसे ही सोशल साइंस के अंतर्गत आने वाला ये एक सब्जेक्ट है। तो इकोनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस विच स्टडीज़ द वे अ सोसाइटी। इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस का पार्ट है जो कि क्या स्टडी करता है? चूजेस, ए सोसाइटी चूजेस टू यूज़ इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज, कि कोई सोसाइटी अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में से कैसे चुनाव करती है। विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस, और जो रिसोर्सेज हैं उनके बहुत अल्टरनेटिव यूज़ हैं, तो उन रिसोर्सेज को कैसे चुनती है, उनके यूज़ को कैसे चुनती है? टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, कि कैसे चुनती है वो अपने रिसोर्सेज को कि कौन सा गुड्स बनाएं या कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करें, और कैसे लोगों तक उसका डिस्ट्रीब्यूशन करें। तो इकोनॉमिक्स क्या है, फिर से समझो। इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जो कि ये स्टडी करता है कि कोई सोसाइटी अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे चुनती है, उनका कैसे यूज़ करती है, कौन से गुड्स और सर्विसेज बनाए जिससे कि सोसाइटी के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। ये इकोनॉमिक्स है। What is economics all about? Economics is all about making choice in the presence of scarcity. It studies human behavior as a relationship between means and ends. Resources और human wants अपनी resources को अपनी ह्यूमन अपने वांट्स पर रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करता है, इस चीज़ की स्टडी पूरा इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स के 2 पार्ट बांटती है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स स्टडीज़ द फैक्ट ऑफ लाइफ। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स किसकी स्टडी करता है?
फैक्ट ऑफ लाइफ डील्स विथ थिंग्स एज दे आर, कि जो चीज़ें जैसी हैं उनके बारे में जानकारी हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील विद व्हाट आर द इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स एंड हाउ आर दे एक्चुअली सॉल्व। ये इसका मेन पार्ट है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इस बात की स्टडी करता है कि इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम क्या है और उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। हाउ आर दे एक्चुअली सॉल्व, कि बस इतना ध्यान रखो कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमें ये बताता है कि इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम क्या है और वो कैसे सॉल्व होंगी। जैसे इंडिया इज़ एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री और प्राइस आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग, कि इंडिया एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, भाव बढ़ते जा रहे हैं, ये एक्चुअल फैक्ट है। इनके बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो वो है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स टेल्स अस व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी एज इट इज़, जो फैक्ट है जैसा है वो स्टडी होगा पॉजिटिव में। और क्या होना चाहिए, अगर इंडिया ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है तो वास्तव में क्या होना चाहिए कि ओवर पॉपुलेटेड नहीं होनी चाहिए, वो क्या होना चाहिए का में स्टडी आएगा नॉर्मेटिव में। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स टेल्स अस व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद व्हाट ऑट टू बी और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड, कि क्या होना चाहिए और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए, कैसे सॉल्व होंगी नहीं, कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए। ऑट टू बी, शुड जिसमें आते हैं वो कहलाता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, क्या होना चाहिए। इंडिया शुड नॉट बी एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, कि इंडिया को ओवर पॉपुलेटेड कंट्री नहीं होनी चाहिए। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, इंडिया इज़ एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, सिंपल फैक्ट बताया कि इंडिया ओवर पॉपुलेटेड यानी बहुत जनसंख्या वाला देश है, तो ये पॉजिटिव है, जो है जैसा है वैसा बताया। बट क्या होना चाहिए कि भारत को अति जनसंख्या वाला देश नहीं होना चाहिए, वो आ गया नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। प्राइस बढ़ रहे हैं, एक्चुअल फैक्ट कि हर चीज़ का भाव बढ़ता जा रहा है, वो काय में आ गया आपका पॉजिटिव में। पर क्या नहीं होना चाहिए, भाव नहीं बढ़ना चाहिए, ये काय में आ गया नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। ये डिफरेंस है। व्हाट इज़ क्या है पॉजिटिव, व्हाट ऑट टू बी क्या होना चाहिए नॉर्मेटिव, व्हाट वाज क्या था पॉजिटिव, व्हाट शुड हैपन क्या होना चाहिए था नॉर्मेटिव, व्हाट विल बी क्या होगा, सिंपल क्या होगा पॉजिटिव, व्हाट शुड हैव हैपन्ड क्या होना चाहिए वो नॉर्मेटिव। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, दो पार्ट, माइक्रो 11th में, मैक्रो 12th में, कि जब हम किसी सिंगल पार्ट के रूप में इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल फार्मर, इंडिविजुअल लीडर, इनके बारे में बात करेंगे, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, तो वो कहलाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। और एज ए होल जब सबके बारे में कुल मिलाकर हम बात करेंगे, पूरे लोगों का एक ग्रुप, इंडिविजुअल लीडर है तो माइक्रो में, पूरे लोगों का एक ग्रुप के बारे में बात करेंगे तो मैक्रो में। जब एक गांव के बारे में बात करेंगे माइक्रो, बहुत सारे गांव के बारे में बात करेंगे तो मैक्रो, एक कंट्री के बारे में बात करेंगे माइक्रो, पूरी वर्ल्ड में जितनी सारी कंट्री है उन सब के बारे में बात करेंगे तो मैक्रो। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ इज़ कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ द फील्ड ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स की फील्ड के फाउंडर कौन माने जाते हैं? एडम स्मिथ। द टर्म माइक्रो हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोज, ये वर्ड आया ग्रीक से, विच मीन्स स्मॉल, और माइक्रोज का मतलब ग्रीक में क्या होता है? छोटा, स्मॉल। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद एनालिसिस ऑफ बिहेवियर एंड इकोनॉमिक सेक्शन ऑफ स्मॉल एंड इंडिविजुअल यूनिट ऑफ ऑल इकोनॉमी, लाइक ए पर्टिकुलर कंज्यूमर, कि जब हम पर्टिकुलर एक कंज्यूमर की बात करें, एक फर्म की बात करें, स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल यूनिट्स के छोटे से ग्रुप की बात करें तो वो माइक्रो है।
The concept of microeconomics is very important as it supplies the foundation for most of understanding of the functioning of an economy. Microeconomics is that part of economic theory. ये definition याद करना है. माइक्रो और मैक्रो में सिर्फ एक वर्ड का अंतर है दोनों definition में, बस ये definition ही याद करना आपको. Microeconomics is that part of economic theory. economic theory का वो part which studies the behavior of individual unit of an economy. जब एक इकोनॉमी की इंडिविजुअल यूनिट के बारे में स्टडी किया जाता है तो वो होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स. और मैक्रो में क्या डिफरेंस है, बस पूरी डेफिनेशन इसी है. मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा एज ए होल. एज ए होल यहाँ इंडिविजुअल की जगह पे क्या आ जाएगा, एज ए होल आ जाएगा. मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी हुई है दोनों की, सिर्फ आपको डेफिनेशन लर्न करनी है. मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल. इकोनॉमी को कुल मिलाकर जब हम स्टडी करते हैं, पूरी इकोनॉमी की स्टडी करते हैं, सबकी कुल मिलाकर करते हैं, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स. और जब एक स्मॉल रूप में किसी एक व्यक्ति की, एक फार्मर की, एक यूनिट की करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स.